नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं शीतल राजपूत लाइव सीजन 2। हमारा इतिहास समय की एक ऐसी गाथा जो हमारे लिए गौरव, प्रेरणा, स्वाभिमान, चिंतन और मनन का विषय है। लेकिन क्या उस पर राजनीति करना सही है? क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इतिहास के शूरवीरों को अपमानित करना, उन पर टीका टिप्पणी करना, ओछी बयानबाजी करना मुनासिब है? ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो आज हमारे सामने है और इसलिए आज शीतल राजपूत लाइव में पाठशाला इतिहास की। मैं कोई हिस्टोरियन या इतिहासज्ञ नहीं हूं, ना ही मैं कोई नेता हूं। इस देश की एक सामान्य नागरिक हूं, पेशे से पत्रकार हूं। हाँ, इतिहास की एक छात्रा भी खुद को मानती हूं। इतिहास के पन्नों में हमारे महान देश के जो गाथाएं हैं, जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, उन्हें पढ़ना, उनसे कुछ सीखना अच्छा लगता है, जैसे आप सभी को अच्छा लगता होगा। पृथ्वीराज चौहान, कृष्णदेव राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, जी हाँ राणा सांगा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर, जॉयमती। इतिहास की ये सब वो नायक और नायिकाएं हैं जिनके जीवन से कोई ना कोई सीख मिलती है। इन्होंने हर कालखंड में बाहर से आए विदेशी ताकतों, आक्रमणकारियों, आतताइयों पर उन पर ये भारी पड़े हैं, उनका मुकाबला किया है, डटकर मुकाबला किया है, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए, नागरिकों के मान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शौर्य की कई मिसालें गढ़ी हैं। बात करते हैं राणा सांगा की, जिनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई हाल के दिनों में। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ राजस्थान के प्रसिद्ध राजपूत राजा थे 16वीं शताब्दी में और तकरीबन 20 साल तक, 16वीं शताब्दी में 20 साल तक राणा सांगा ने अटूट साहस और जबरदस्त नेतृत्व की मिसाल गढ़ी। आज भी उसकी कहानियां और किस्से मशहूर हैं। उन्होंने अपने मातृभूमि के सम्मान के लिए, अपने नागरिकों के मान रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, कई युद्ध लड़े, आतताइयों के खिलाफ, विदेश से बाहर से आए आक्रमणकारियों के खिलाफ। बाबर के साथ राणा सांगा की कई लड़ाइयां हुई और अगर मुगल शासक बाबर को किसी भारतीय हिंदू राजा ने नाको चने चबवाए थे, बुरी तरह से परेशान किया था, तो वो राणा सांगा ही थे। और इसका जिक्र हमें बाबरनामा में भी मिलता है। बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है। राणा सांगा की बहादुरी, वीरता के किस्से और किस तरह से उन्होंने मुगलों को परेशान किया था, उन्हें धूल चटाई थी कई युद्धों में, इसका जिक्र बाबरनामा में साफ साफ है। महान योद्धा राजपूत राजा महाराणा प्रताप, जिनके बारे में हम और आप सभी जानते हैं, वे राणा सांगा के पौत्र थे। राणा सांगा एक असाधारण योद्धा थे, असाधारण योद्धा। और युद्धों के दौरान, क्योंकि उन्होंने कई युद्ध लड़े थे आक्रमणकारियों, आतताइयों के खिलाफ, तो इन युद्धों में उन्होंने अपनी एक बाजू खो दी, अपना एक पैर खो दिया, अपनी एक टांग खो दी, अपनी एक आंख खो दी और उनके शरीर पर कई जख्म थे, कई जख्म। इसके बावजूद लगातार लगातार वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ते रहे। इतने जख्मों के बावजूद, एक आंख, एक कान, एक टांग, एक हाथ बाजू खोने के बाद भी और शरीर पर कई जख्म होने के बाद भी, ऐसी शख्सियत थी राणा सांगा की। वीरता की, बहादुरी की, शौर्य की ऐसी मिसाल गढ़ी राणा सांगा ने। और इसीलिए ऐसे शूरवीरों, पराक्रमियों, महापुरुषों के खिलाफ अगर कोई नेता अपमानजनक टिप्पणी करता है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, तो रोष लाजमी है, क्योंकि इतिहास के ये महानायक अनुसरण का पात्र हैं, हमारा गौरव है। राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बेहद शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, सरासर घिनौनी हरकत है। शीतल राजपूत लाइव का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट करके बताइए और इसी तरह के दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल ऐसा लाइव भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
नमस्कार, जय हिंद।